हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही हमारा क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। वेरी सिंपल कि रिसोर्सेज ऑल दोज थिंग्स दैट आर यूज्ड टू कंप्लीट आवर रिक्वायरमेंट, वो सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकता को पूरी करने में हमारी हेल्प करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रेजेंट टाइम में आप ये वीडियो देख रहे हैं फ़ोन पर, तो आपका फ़ोन भी एक रिसोर्स है। आपके पेन, आपकी बुक्स, आपका बैग, इवन आपका फूड, आपके क्लोथ्स, whatever things around you you observe, जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, all those things are called resources because वो सभी things कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं। आपके इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही जो एग्जाम्पल दिया हुआ है दो बच्चों का और उनकी दादी का, उसमें भी यही बताया है कि किस तरीके से जो दादी हैं वो अपने उन दोनों बच्चों को, मोना और राजू को, रिसोर्सेज के बारे में समझा रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ ए रिसोर्स, यानी कुछ भी जो आपकी नीड को, आपके रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया करने के लिए काम आता है, वो आपका रिसोर्स कहा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में से बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, रिक्शा है, हाउस है, आपका स्कूल, आपकी बुक्स एट्सेट्रा। अब यहाँ पर आगे डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको, वो क्या चीज़ है जो रिसोर्स बनाती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों में ऐसा क्या कॉमन है कि जो इनको वो रिसोर्स बनाती है। तो दैट इज़ यूटिलिटी। मीन्स यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आ रिसोर्स। किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता है वो उसको रिसोर्स बनाती है ना। देखिए, अगर आप और हम ये देखें कि इस अर्थ के नीचे बहुत सारे मिनरल्स दबे हुए रहते हैं। ठीक है, जिसमें से हम बहुत सारे मिनरल्स को स्टडी भी करते हैं कि आयरन है या पेट्रोलियम है या फिर यूरेनियम, गोल्ड, ठीक है, एट्सेट्रा, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो इन सारे मिनरल्स की जो यूटिलिटी है वो क्या है कि हम इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यूज़ करते हैं, तभी तो ये हमारे लिए यूजेबल हैं। अदरवाइज़ ये पृथ्वी के नीचे, ज़मीन के नीचे दबे रहते तो हमें पता ही नहीं चलता, तो वो रिसोर्सेज थोड़ी ना होते, है ना। फिर तो ना जाने कितनी सारी और भी चीज़ें दबी ही रहती। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी थिंग की जो यूटिलिटी है, उसकी जो उपयोगिता है, वो उसको रिसोर्स बनाती है। ठीक है, अब कैसे जो कोई भी जो वस्तु है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में पूछा गया है कि जो राजू है वो पूछ रहा है हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। कोई भी जो रिसोर्स है, कोई भी जो कुछ भी है, वो रिसोर्स कैसे बनता है। तो उनकी जो दादी हैं वो उनको बताती हैं कि जब किसी भी रिसोर्स की वैल्यू होती है तब वह रिसोर्स कहलाती है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू, यानी किसी भी वस्तु का जो यूटिलिटी है, जो उसकी उपयोगिता है, वही उसको वैल्यू देती है और उसकी वैल्यू होने की वजह से ही वह रिसोर्स बन जाती है। अब वैल्यू क्या होती है ना, ये भी तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ वैल्यू। तो वैल्यू मीन्स वर्थ,
यानी उसकी कीमत कितनी है। तो हर वस्तु की कोई ना कोई कीमत ज़रूर होती है। यह जो कीमत है वो अलग अलग रूप में हो सकती है। कुछ रिसोर्सेज की जो वैल्यू होती है वो इकोनॉमिक हो जाती है, यानी कि हम उसको पैसे से जोड़ देते हैं। मीन्स हम कैसे कह सकते हैं कि भाई एक पेन की जो यूटिलिटी है वो कैसे पता चलेगी, वो 5 रुपये का है या फिर वो 10 रुपये का है। तो हमने उसकी एक वैल्यू रख दिया, हमने उसका एक कॉस्ट रख दिया, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो गई, ठीक है। और कुछ जो चीज़ें होती हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू ना हो करके उनकी अदर जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें किसी ना किसी तरह का सेटिस्फिकेशन देती हैं, इसलिए हम उनको भी वैल्यूएबल मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आप स्कूल से घर जाते हैं, है ना, तो आपकी जो मम्मी हैं, आपके जो पापा हैं या जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको देख करके खुश होते हैं। आप मॉर्निंग में गए और इवनिंग में वापस आए गए, येट वो आपको देख करके खुश होते हैं, है ना। ये जो खुशी मम्मी को देखकर आपको होती है या आपको देखकर मम्मी को होती है, ये खुशी भी अपने आप में एक वैल्यू है। तो जो ह्यूमन है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके का सेटिस्फिकेशन एक दूसरे को देता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन है वो भी रिसोर्स की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। आई होप बहुत इजी है चैप्टर, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ग्लोसरी में एक वर्ड दिया गया है, पेटेंट। इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। यदि कोई भी व्यक्ति कुछ नया खोज वो करता है तो उसको वह अपने ही नाम से उसको ऑथोराइज करा लेता है कि भाई ये मैंने इसका आविष्कार कराया है, इसी को हम कहते हैं पेटेंट, ठीक है। यानी कि जब कोई खोज किसी विशेष व्यक्ति के नाम से पहचानी जाती है तो हम उसको कहते हैं पेटेंट होना। अब यहाँ पर जो दादी हैं वो बता रही हैं बच्चे को कि किसी भी जो पुरानी जो रेमेडीज़ होती हैं, कि दादी के नुस्खे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई खांसी अगर आ रही है तो आप शहद और अदरक खा लीजिए, है ना। लेकिन इस तरीके का जो नुस्खा है, इस तरह की जो रेमेडीज़ हैं जो हम घरों में करते हैं, तो वो हम कहते हैं दादी के नुस्खे। लेकिन ये पेटेंट नहीं है ना, तो इसका कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। अब इससे आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी। ग्लोसरी का एक वर्ड देख लेते हैं पहले। ग्लोसरी टेक्नोलॉजी का मतलब है इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, यानी जो नई नई ज्ञान आ रहा है, उस ज्ञान का प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ करना ही टेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। अब ये कह रहा है टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकता है। और टाइम और टेक्नोलॉजी की वजह से ही बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में काम आती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कई सारी आइडियाज़ हैं, नॉलेज हैं, इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज़ हैं, ठीक है, तो ये सभी टाइम के रहते हुए ही न्यू इन्वेंशंस ही होती हैं और ये कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरतें पूरी करती हैं। तो इनमें जो जितने भी इन्वेंशंस हुए, इन्वेंशंस तो हो ही गए, साथ में टाइम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद या कुछ समय के बाद उनमें जब नई कुछ स्किल्स डेवलप कर दी गई तो वो और भी ज़्यादा बेटर बन गई। अब यहाँ इसमें दो चीज़ों का एग्जांपल दिया गया है। देखिए सबसे पहले तो दिया गया है फायर का, ठीक है। आपने सुना प्रीवियस हिस्ट्री में, सिक्स्थ सेवन्थ में, सिक्स्थ क्लास में, कि स्टोन्स को आपस में रगड़ा और उससे चिंगारी निकली जिसकी वजह से आग की खोज हुई, ठीक है। आज वही स्टोन का जो
आपस में फ्रिक्शन है, आज हम लाइटर में यूज़ करते हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि आपस में दो स्टोन्स फ्रिक्शन से जो फायर है वो क्रिएट हो रही है, लेकिन हमने उसको न्यू स्किल के साथ लाइटर में डेवलप कर लिया, है ना। और फायर से ना केवल लाइटर, इसके अलावा हम लोग कुकिंग करना भी सीख गए हैं, हम लोग अपना जो खाना है वो पका कर खाने लगे हैं, है ना। तो कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी एडवांस हो गई। इसके अलावा सेकेंड इसमें एग्जांपल दिया गया है व्हील का, ठीक है। तो जो व्हील है, देखिए पहले लकड़ी का जो गोल घेरा था उसका यूज़ किया जाता था, लेकिन आज आप जानते हैं कि कितनी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास में जो व्हीलर्स हैं वो अवेलेबल हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, है ना, एरोप्लेन्स। तो ये व्हील की तो वजह से हैं, और जैसे जैसे हमारे पास में न्यू स्किल्स आते चले गए, आइडियाज़ आते चले गए, वैसे वैसे हमारे पास न्यू डेवलपमेंट होता चला गया। और आज हमारे पास में जो व्हील और फायर है, ये दोनों ही जो एग्जाम्पल हैं एंशंट हिस्ट्री के, ये आज हमारे कई तरीके से काम आते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक है। अब इसमें यहाँ बताया गया है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है नेचुरल, सेकंड है ह्यूमन मेड, और थर्ड है ह्यूमन। तो पहले यहीं पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल यानी नेचर से बना हुआ वर्ड है, तो ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। अब नेचर से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे देखिए सॉइल है, सनलाइट है, विंड है, वाटर है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से अवेलेबल हो रही हैं, तो हमारे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और वो सारी चीज़ें, ये जितनी भी मैंने आपको बताई, ये सभी हमारे कहीं ना किसी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती हैं, तो दोज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एंड द सेकंड वन इज़ ह्यूमन मेड। तो जो चीज़ें इंसानों ने बनाई है वो तो हमारी सारी ज़रूरतें की ही हैं, है ना। जैसे हम बात करें फ़ैन की, कूलर की, फ्रिज की, वॉशिंग मशीन, देयर आर लॉट्स ऑफ व्हीकल्स, तो सब ह्यूमन मेड ही तो हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें ह्यूमन मेड हैं जो कहीं ना कहीं हमारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करती हैं, नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। थर्ड वन है ह्यूमन, ठीक है। अब ये ह्यूमन मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो इंसान है वो खुद भी अपने आप में एक रिसोर्स है। वो क्यों है? क्योंकि देखिए अगर आप अपनी ही क्लास का सबसे पहले एग्जांपल लीजिए। देखिए अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है वो बहुत एग्रेसिव होता है, कुछ का बिहेवियर बहुत ही पोलाइट नेचर का होता है, कुछ बच्चे हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, जबकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शांत बैठे रहते हैं ना। कुछ बच्चों का वर्क बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, जबकि कुछ स्टूडेंट्स बहुत डिले भी कर देते हैं। तो यहाँ पर एक जो क्लास है उसमें 40 स्टूडेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से सिखाता है, एक दूसरे को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है कि हमें कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए जिसका वर्क कंप्लीट नहीं होगा तो उसको डांट पड़ेगी, तो नेचुरल है कि हम लोग सीखेंगे कि हमें ये डांट ना पड़े, हम अपना काम टाइमली कंप्लीट कर लें। तो इसके साथ ही जब कोई भी बच्चा क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर के आता है तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो हमारे माइंड में आता है कि अगली बार मुझे इस बच्चे से नंबर ज़्यादा लेकर के आने हैं। तो जो ह्यूमन है वो भी एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि जो फैमिली है वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, हम लोग एक दूसरे के साथ अपने सुख और दुख दोनों ही बांटते हैं, है ना। जब कोई किसी के यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उनके यहाँ पे जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, है ना, और उनके साथ अच्छे से तो उनको भी अच्छा लगता है बिहेव जब हम उनके साथ अच्छा करते हैं। इसके अलावा जब किसी के यहाँ पे खुशी होती है तो हम लोग फीस्ट में जाते हैं, दावत में जाते हैं, तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो अपने सुख हैं दुख हैं वो शेयर करते हैं। तो जो ह्यूमन है वो भी एक दूसरे के रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब इनको यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है नेचुरल रिसोर्सेज। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट दोज रिसोर्सेज विच आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, ठीक है, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, दैट आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनमें मैंने आपको बता दिया कि वाटर है, विंड है, सॉइल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं
कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो टूल्स हैं या टेक्नोलॉजी हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी हम कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे। ठीक है, यानी विकास के आधार पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद में हम इनको करेंगे उनके यूज़ के बेस पर। फिर इसके बाद में इसका डिवीज़न होगा ओरिजिन के बेस पर, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद में स्टॉक और फिर है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, यानी उनका विकास कितना हुआ और उनका क्या यूज़ है। तो इनके भी 2 सब पार्ट्स हैं, सब डिवाइडेड इसको किया गया है। पहला तो है एक्चुअल रिसोर्सेज। अब एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें मालूम है, जिनकी वो कितने हैं, यानी कि उसका जो अवेलेबिलिटी कितनी है, वो रिसोर्स कितना अवेलेबल है, ये हम एक्चुअल जानते हैं। उसकी क्वांटिटी क्वालिटी सब जानते हैं, तो दैट आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप वाटर को ले लीजिए। आप वाटर को अच्छे से जानते हैं ना कि हमारी अर्थ पर कितना % वाटर है, उसमें से ड्रिंकेबल कितना है, उसमें से सॉल्टी वाटर कितना है, तो वो दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज, क्योंकि हम उसकी क्वांटिटी क्वालिटी सब जानते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पर। ठीक है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट हम उसको अच्छे से अभी नहीं जानते हैं कि वो कितना अवेलेबल है। अब ये जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है, हम इसको अब से अगर हम कुछ सालों की बात करें, कुछ साल पहले की बात करें, तो हम इसको सनलाइट को पोटेंशियल रिसोर्सेज में कह सकते थे। ठीक है, सनलाइट में, क्योंकि हम इससे पहले जानते ही नहीं थे कि सोलर एनर्जी में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास सन की जो लाइट थी वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी, लेकिन हम उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में नहीं जानते थे। हम उसको नहीं जानते थे कि किस तरीके से हम उस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर एक एग्जांपल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है विंड का। ठीक है, तो जो विंड में एनर्जी है, आज हम उसको भी यूज़ करना जानते हैं, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ऑल्दो अभी कॉमन नहीं है, ये बहुत कम प्लांट्स इसके हैं। इंडिया में भी अभी 2 ही साइड में है, गुजरात साइड में है और साउथ इंडिया में है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है तमिलनाडु और गुजरात में। तो ये जो विंड एनर्जी है इसको भी हम जानते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी जो क्वांटिटी है वो अभी अननोन है हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्रेजेंट में हम पोटेंशियल एनर्जी किसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम का जो स्टोरेज है वो मिला है लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख में जो पाया हुआ यूरेनियम है ये हमारे लिए अभी पोटेंशियल है, बिकॉज वी आर नॉट श्योर दैट हाउ मच यूरेनियम इज़ अवेलेबल इन लद्दाख। कितना यूरेनियम वहाँ पे अवेलेबल है ये हम अभी नहीं जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है बेस्ड ऑन देयर ऑरिजिन, यानी कि उनका जो उद्भव है, उनका जो उद्गम है वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं उनके बेस पर। तो ये है 2 टाइप के, पहला है बायोटिक और सेकेंड है अबायोटिक। तो बायो जैव है ना, ये शब्द से ही पता चल रहा है, बायो यानी जैव। तो वो रिसोर्सेज दोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स। ठीक है, जो हमें लिविंग बींग से अवेलेबल हो रहे हैं दैट आर कॉल्ड बायोटिक, एंड दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नो लिविंग थिंग्स दैट आर कॉल्ड अबायोटिक, यानी वो रिसोर्सेज जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिल रहे हैं वो अबायोटिक कहलाते हैं। तो बायोटिक जैव और अबायोटिक अजैव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे दिया है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। अब प्लांट्स से हमें क्या मिलता है, बहुत सारी वेजिटेबल्स मिलती हैं, लीव्स है। इसके अलावा एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, हमें वूल मिलती है, सिल्क मिलता है,
जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं वो उनको मीट मिलता है। इसके अलावा दूध, घी, बटर, है ना, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट्स और एनिमल से ही मिलती हैं। तो दैट दोज आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। इसके अलावा जो हमारे देखिए सोइल्स हैं, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब अबायोटिक रिसोर्सेज से हमें मिलता है। ठीक है, तो ये इजी है कंसेप्ट, इजीली समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो हमें जिसको हम रिन्यूअल कर सकते हैं, यानी कि एक बार यूज़ कर लिया, फिर से इनको रिसाइकिल किया और फिर से हम उसको रिन्यूअल करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, सोचिए कौन कौन से हैं। हमारा विंड है, विंड को हम यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर से वो हवा में वैसे ही मिल जाती है, हम तो केवल उसकी एनर्जी ले रहे हैं ना, तो ये रिन्यूएबल है। सनलाइट है, उसकी सोलर एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, तो सनलाइट है ना, ये दैट आर कॉल्ड रिन्यूएबल। इसके अलावा सेकंड वाला हो गया हमारा नॉन रिन्यूएबल, मीन्स जो चीज़ें हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बाइक में पड़ने वाला आपका पेट्रोल, आपके सिलेंडर में आने वाली एलपीजी, है ना, व्हीकल्स में पड़ने वाली सीएनजी। आपको पता है एक बार डल जाए हम लोग यूज़ करते हैं, फिनिश। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम है हमारा, ठीक है, इन शॉर्ट में पेट्रोलियम्स, तो पेट्रोलियम्स जो है वो हमारा नॉन रिन्यूएबल है, एक बार यूज़ हुआ तो वो फिनिश, दैट कांट बी रिन्यूड। ओके, तो ये हमारा सिंपल है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चलता है, ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा है यूबिक्विटोस और लोकलाइज्ड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर पाए जाने वाले रिसोर्सेज। तो इसमें टू टाइप के रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट है यूबिक्विटोस, ऐसे रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, जो रिसोर्सेज हमें हर जगह मिल सकते हैं, दैट आर कॉल्ड यूबिक्विटोस। फॉर एग्जांपल हवा है, हम अमेरिका चले जाएं, साउथ अफ्रीका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, हमें हवा मिलेगी। हम पैसिफिक ओशन में हो या हम अटलांटिक में हो, अंटार्कटिका में हो, कहीं भी हो, हमें सनलाइट मिलेगी, है ना। तो सनलाइट है, विंड है, ये कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमें हमेशा हर जगह अवेलेबल होते हैं, दैट आर कॉल्ड यूबिक्विटोस। अब आ जाइए लोकलाइज्ड पर। हमारी जो अर्थ है ना, उसकी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बेस पर कुछ चीज़ें पर्टिकुलर जगह पर ही केवल अवेलेबल होती हैं, है ना। जैसे देखिए, जो कोयले की खान होती हैं वो सब जगह नहीं मिलती, गोल्ड की जो माइंस हैं वो सब जगह नहीं मिलती, है ना। कहीं कहीं पे तो इवन जो ड्रिंकेबल वाटर है वो भी अवेलेबल नहीं है, साल्टी वाटर है वहाँ पे, और कहीं कहीं पर साल्टी वाटर नहीं मिलेगा आपको। तो हमारे यहाँ पर जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बेस पर वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ही मिनरल्स या फिर रिसोर्सेज पाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड लोकलाइज्ड। ओके, ये इजी है ना। तो यूबिक्विटोस यानी कि जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज हमें एवरीवेयर, सभी जगह पाई जाती हैं, ठीक है। और लोकल यानी जो पर्टिकुलर प्लेस पर ही पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है कॉपर और आयरन का। तो ये इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पर। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग रिसोर्सेज। ओके।